नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विक्रम सोलंकी सम्राट परिवार में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर के तहत राजस्थान में प्रमुख लोक देवियाँ पढ़ रहे थे, जिसमें से मैंने आपको करणी माता और आई माता के बारे में बताया था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और आज जो है हम शीतला माता के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। देखो प्यारे साथियों, हम सम्राट परिवार वाले आप सभी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यू जो है आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। आज आपके हिस्ट्री की क्लास भी लग गई और आज आपके जियोग्राफी की क्लास भी लग गई। एक दो दिन में आपके लिए साइंस की क्लास भी हम लगा देंगे, ठीक है। हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आपका भी ड्यूटी बनती है, आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। बढ़ते आगे। आज अपनी लोक देवी है शीतला माता। शीतला माता, शीतला माता के अन्य नाम क्या क्या देखने को मिलते हैं? सेडल माता, और माता मावड़ी। ठीक है, शीतला माता एक ऐसी लोक देवी है जिसको लगभग पूरे भारत के अंदर पूजा जाता है, लेकिन अलग अलग नामों से वो जानी जाती है। जैसे बात करते हैं हम उत्तर भारत की, यहां लिखता हूं मैं उत्तर भारत की, तो उत्तर भारत में जो है माता माई के नाम से शीतला माता को पूजा जाता है। माता माई, या इसको बोलते हैं महामाई। तो भारत में जो उत्तर का जो हिस्सा है भारत का, उत्तरी भारत में शीतला माता को महामाई या माता माई के नाम से पूजा जाता है। अब बात करते हैं हम पश्चिमी भारत की। पश्चिमी भारत की, तो पश्चिमी भारत के अंदर शीतला माता को माई अन्ना मां के नाम से जाना जाता है। कहां पर? भारत के पश्चिमी भाग में। अब बात करते हैं हम राजस्थान की, कि राजस्थान के अंदर शीतला माता को किस नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान के अंदर जो है शीतला माता को शीतला माता के नाम से ही जानते हैं। राजस्थान में शीतला माता, शीतला माता, ठीक है। आगे बात समझ में। अब देखते हैं कि राजस्थान के अंदर शीतला माता के प्रमुख मंदिर कहां कहां पे, ठीक है। शीतला माता का प्रमुख मंदिर है राजस्थान के अंदर काग नामक एक जगह है जो जोधपुर के अंदर स्थित है। कहां पर है? जोधपुर में। जोधपुर के अंदर एक स्थान है जिसका नाम है काग नामक एक स्थान है, वहां पर शीतला माता का मंदिर है। और राजस्थान में दूसरा जो है शीतला माता का मंदिर कहां पर है? चाकसू, जयपुर के अंदर। चाकसू कहां पड़ता है? ये जयपुर में। आगे बात समझ में। तो राजस्थान में ये शीतला माता के दो प्रमुख मंदिर है, जिसमें से चाकसू जयपुर वाला माता का प्रमुख मंदिर है, ठीक है। एक बार ये नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं इसको मिटा दूंगा और आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं जोधपुर की। तो जोधपुर का जो दुर्ग है मेहरानगढ़, कौन सा दुर्ग है? मेहरानगढ़। जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर शीतला माता की मूर्ति जो है लगी हुई थी, या शीतला माता का मंदिर था, ठीक है। किन के समय? विजय सिंह जी के समय। विजय सिंह जी के समय जो है जोधपुर के मेहरानगढ़ में शीतला माता का मंदिर बना हुआ था, उनकी एक मूर्ति लगी हुई थी। लेकिन विजय सिंह जी जो है वो माता की पूजा अर्चना करते थे। उसके बावजूद भी विजय सिंह जी के जो पुत्र थे, इनके पुत्र थे कौन?
सरदार सिंह जी, सरदार सिंह। तो सरदार सिंह जी को क्या हुआ कि माता निकल गई। माता निकल जाती है, ठीक है। तो विजय सिंह जी को गुस्सा आता है और वो क्या करते हैं कि इस मेहरानगढ़ से उस मूर्ति को उठा के इसको फेंक देते हैं। फेंक देने के कारण वह मूर्ति खंडित हो जाती है। क्या होती है, मूर्ति को उठाकर फेंक देते हैं, फिर वो क्या होती है, खंडित होती है। तो राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जिसकी खंडित मूर्त के रूप में पूजा की जाती है, ये सवाल जो है, ये प्रश्न पटवार 2011 के अंदर आ चुका है कि राजस्थान की वह कौन सी लोक देवी है जिसका खंडित मूर्त के रूप में पूजा की जाती है। तो वो कौन है, शीतला माता। खंडित हो गई थी, तब से जो है राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जिसकी खंडित प्रतिमा के रूप में पूजा होती है। आगे बात समझ में। ये जो सवाल है ये पटवार 2011 के अंदर पूछा गया था, ठीक है। आगे बात समझ में। अब बढ़ते हैं आगे। कालांतर में जो ये खंडित मूर्ति ये कहां पर स्थापित की गई, जोधपुर के कागा नामक स्थान पर वापस इसको स्थापित किया गया, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। बात करते हैं शीतला माता के मंदिर की। तो राजस्थान के अंदर शीतला माता का जो मंदिर है, प्रमुख मंदिर, वो कहां पर है, जयपुर के अंदर। जयपुर चाकसू, जयपुर में चाकसू नामक स्थान पर जो है माता का मंदिर है। और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, सवाई माधो सिंह जी ने। कहां पर, सील की डोंगरी। सील की डोंगरी किसने करवाया था निर्माण, निर्माण करवाया था सवाई माधो सिंह जी ने। कहां पर, जयपुर के चाकसू नामक स्थान पर सवाई माधो सिंह जी ने जो है सील की डोंगरी पर शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। शीतला माता के और भी अन्य नाम मिलते हैं, जैसे इनको चेचक की देवी भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, चेचक की देवी, चेचक की देवी। और इसको क्या बोलते हैं, बच्चों की संरक्षिका, ठीक है। क्या बोलते हैं, बच्चों की संरक्षिका। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। कि चेचक की देवी क्यों बोलते हैं। ऐसा माना जाता है कि शीतला माता के क्रोधित होने पर, शीतला माता के नाराज होने पर, देवी के नाराज होने पर जो है चेचक का प्रकोप होता है। जब चेचक का प्रकोप होता है तो फिर देवी को मनाया जाता है और देवी की पूजा अर्चना करने से क्या है, चेचक रोग का निवारण हो जाता है। इसीलिए इसको बच्चों की संरक्षिका भी कहा जाता है, ठीक है। आगे बात समझ में। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं शीतला माता के वाहन की। शीतला माता का वाहन, वाहक क्या है, गदा है, ठीक है। शीतला माता का वाहक गदा है। और शीतला माता का जो पुजारी होता है, कौन, पुजारी। पुजारी किस जाति का होता है, तो शीतला माता का जो पुजारी है वो कुमार जाति का होता है, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं, शीतला माता का पुजारी जो है कुमार जाति का होता है। किसका होता है, कुमार जाति का होता है, ठीक है। आगे बात समझ में। अब देखते हैं कि
माता का जो है दिन कौन सा है, माता शीतला माता का दिन कौन सा है, तो मैं यहां लिखता हूं माता का दिन। तो चैत्र माह की जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी, चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी, जिसे हम क्या बोलते हैं, शीतला अष्टमी। चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को क्या बोलेंगे, शीतला अष्टमी। और शीतला अष्टमी कोई माता का दिन होता है, शीतला अष्टमी। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि शीतला अष्टमी है तो शीतला माता के बारे में या शीतला माता का ही दिन होगा। ठीक है, देखो शीतला अष्टमी के दिन जो है जयपुर के चाकसू में शीतला माता का मेला लगता है। और शीतला माता के जिस दिन शीतला माता का मेला बढ़ता है उसी दिन जो है जयपुर के अंदर गधों का मेला भी लगता है। लूणियावास नामक करके एक स्थान है, वहां पर जयपुर के अंदर ही गधों का मेला लगता है। ये प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है तो मैंने आपको बता दिया ताकि आपको भी ध्यान रहे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे कि शीतला अष्टमी से एक दिन पूर्व हम लोग सब भोजन बनाते हैं और उस भोजन को ठंडा रखकर उसके अगले दिन शीतला अष्टमी के दिन जो है शीतला माता की पूजा करते हैं और पूरे दिन जो है ठंडे भोजन का यूज करते हैं। उसे क्या बोलते हैं, ठंडा या बास्योड़ा, क्या बोलते हैं उसको, बास्योड़ा, बास्योड़ा। या अपने जो यहाँ स्थानीय लैंग्वेज है वहां पर इसे क्या बोलते हैं, ठंडा। ठीक है, ठंडा भोजन बनाते हैं और अगले दिन जो है शीतला अष्टमी के दिन माता की पूजा करते हैं और पूरे दिन जो है ठंडे भोजन का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, वही ठंडा भोजन खाते हैं। ठीक है, तो उसे बास्योड़ा बोलते हैं। अब बास्योड़ा अगर आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बास्योड़ा का मतलब ही यही है, पड़ा रहा हुआ। तो जो है एक दिन पहले शीतला सप्तमी के दिन भोजन बना देते हैं और शीतला अष्टमी के दिन जो है माता की पूजा अर्चना करने के बाद जो है पूरे दिन उस ठंडे भोजन का यूज किया जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे कि शीतला अष्टमी के दिन, किस दिन, शीतला अष्टमी के दिन शीतला माता की पूजा होती है। ठीक है, किस रूप में होती है वो बता देता हूं मैं आपको। खेजड़ी वृक्ष को माता का रूप मानकर पूजा करते हैं। ठीक है, शीतला अष्टमी के दिन खेजड़ी या जाटी नामक वृक्ष, जिसे हम स्थानीय भाषा में जाटी बोलते हैं। ठीक है, तो खेजड़ी वृक्ष की पूजा जो है उसको शीतला माता का रूप मानकर शीतला अष्टमी के दिन उसकी पूजा की जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्रतीक चिन्ह की मैं अगर बात कर लूं, किसकी बात कर लूं, प्रतीक चिन्ह की, तो माता का प्रतीक चिन्ह तो माता का प्रतीक चिन्ह क्या है, मिट्टी का दीपक। ठीक है, यह माता का प्रतीक चिन्ह है। एक बात और बता देता हूं मैं आपको कि जो बांझ स्त्रियां होती है, जिनके संतान नहीं होती है, ठीक है, तो वो बांझ स्त्रियां जो है संतान प्राप्ति के लिए, बांझ स्त्रियां संतान प्राप्ति के लिए शीतला माता की पूजा करती है। ठीक है, बांझ स्त्रियां भाई शीतला माता को क्यों पूजती है, संतान की प्राप्ति के लिए। तो ऐसा माना जाता है कि जो बांझ स्त्रियां जिनके संतान की उत्पत्ति नहीं होती, वो माता की पूजा अर्चना करते हैं, तो माता के आशीर्वाद से उनको जो है उनकी गोद भर दी जाती है। तो मित्रों, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल सम्राट कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अपने जितने भी दोस्त हैं
उन सभी के पास ये शेयर कीजिए, ताकि जब भी नए नए वीडियो आएंगे आप सबको पता चल जाएगा। और जो नोटिफिकेशन, जो बेल वाला आइकन है, उसको भी दबा दीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा आप सबको पता चल जाएगा।